हाँ फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। एंड आज का जो टॉपिक है वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले तो अ, जो थंबनेल है वो उससे आपको पता चल गया होगा कि हम लोग किसकी बात करने वाले हैं। हम लोग आज जानने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के मैथ के सिलेबस के बारे में। ठीक है, ठीक है। और इसमें हम लोग समझेंगे कि मैथमेटिक्स के अंतर्गत क्या क्या चीज़ पूछे जाते हैं। और मैं मतलब आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 100% मैं जो बता रहा हूँ बस आप उसका ठीक से प्रैक्टिस कर लीजिए। क्वेश्चन वहीं से आने वाले हैं, एक भी बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं। दोस्तों, आपको पता है कि आजकल का जो ज़माना है वो बड़ा स्मार्ट हो गया है। तो आज के ज़माने में अगर आपको जॉब लेनी है तो स्मार्ट स्टडी करनी होगी। ठीक है ना? ये नहीं कि आप कितना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, नहीं। आप कितने कम समय में कितनी कामयाब वाली चीज़ें पढ़ रहे हैं। वे चीज़ें जो आपके डायरेक्ट एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है? तो चलिए उसी के संदर्भ में आज हम चर्चा करने वाले हैं। और यदि आप लोग को लगता है कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो और लानी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर जिस सब्जेक्ट में भी आपको दिक्कत है आप बता सकते हैं कि हाँ सर इसका थोड़ा-सा गाइड कर दीजिए। तो सबसे पहला टॉपिक मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है? आपको करना क्या-क्या है ध्यान देखें, ध्यान से देखेंगे पूरा। नंबर 1 की बात करें तो कुछ क्वेश्चन तो आ जाएँगे प्लस, माइनस, गुणा और भाग से रिलेटेड आ जाएँगे। जैसे कि 0.05 प्लस 3 माइनस 0.4 गुना 10 ऐसे बराबर वाट। तो ये पूछे लगे, यानी कि इसको आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है? ये सॉल्व करके और फिर इसका आंसर निकाला जाएगा। तो एक तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। मतलब आपकी जोड़ घटाव और गुणा भाग ये थोड़ी-सी फास्टली होनी चाहिए। आते तो सबको है, बट आपको ये सॉल्व करना थोड़ा फास्ट आना चाहिए। दूसरे नंबर पर बात करें क्या आता है ग्रुप डी में, तो ग्रुप डी में दूसरे नंबर पर आ जाता है एज से रिलेटेड क्वेश्चन। एज से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि होता है कि आफ्ताब अपने पुत्री से कहता है कि 3 साल बाद मैं तुम्हारी आयु का 3 गुना हो जाऊँगा, 7 वर्ष पर पूर्व मैं तुम्हारी आयु का ये मतलब था। तो ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। एंड फिर उसके बाद बात करें तो स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। स्पीड से रिलेटेड, ठीक है? कि कोई कार जो है इतना स्पीड में चल रही है, इतना डिस्टेंस उसे तय करना है, तो कितने घंटों बाद वो वहाँ पर पहुँच जाएगी। या फिर कोई कार जो है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रही थी, 2 घंटे में 2 घंटा समय लेती है अपने गंतव्य स्थान तक जाने में। तो बताइए कि जो मतलब दूरी था, जो डिस्टेंस था वो कितना था? ठीक है। तो मतलब स्पीड कह सकते हैं, डिस्टेंस कह सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएँगे। चौथे नंबर में अगर हम आपको प्रश्न बताएँ तो चौथे नंबर में आते हैं कुछ अलजेब्रा के फ़ॉर्मूला से 100% इससे क्वेश्चन आते हैं, फ़ॉर्मूला से रिलेटेड। जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो इससे रिलेटेड आ सकता है। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो सकता है, इससे रिलेटेड आ सकता है। मतलब टर्न करके देता है, ऐसा नहीं है कि सीधे स्क्वायर दे दिया और बोला कि क्या होगा, ठीक है? उसमें बहुत सारे ट्विस्ट लाता है। अगर हम 5वें नंबर की बात करें तो 5वें नंबर में आता है, आप देख लेंगे आप लोग टाइम और वर्क के बारे में। टाइम एंड वर्क के बारे में देख लेंगे, जैसे कि मैं बता रहा हूँ इसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कोई मान लीजिए कि 5 व्यक्ति किसी काम को 10 दिन में करते हैं, 5 व्यक्ति 10 दिन में करते हैं, 10 दिनों में करते हैं, तो वहीं 2 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में करेंगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएँगे। ठीक है? बाकी आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अन्यथा अगर आप चाहते हैं तो ऐसे ही जो भी लिखा हुआ है ये ऐसे ही आपको क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा। बस आपको 9097999185 पर व्हाट्सएप कर देना है, ओके? तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल मुफ़्त है। 6 नंबर यहाँ पर जो भी कंटेंट है दोस्तों बिल्कुल मुफ़्त होने वाला है, कुछ भी, पढ़ाई से लेकर सब कुछ, ठीक है? तो टाइम एंड वर्क हो ही गया। डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ी-सी डायरेक्शन वाली क्वेश्चन देख लेंगे। डायरेक्शन, ठीक है? डायरेक्शन जैसे कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ए से चलना स्टार्ट करता है और ये उत्तर की ओर जाता है 4 किलोमीटर, फिर यहाँ से राइट मुड़ता है, लेफ्ट मुड़ता है, जो भी है, और वो बताइए कि वो अपने ए यानी कि प्रारंभिक बिंदु से किस डायरेक्शन में है। तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। 7वें नंबर की अगर मैं प्रश्न की बात करूँ, तो 7वें नंबर में जो चैप्टर आ सकते हैं वो नंबर सीरीज़ से आ सकते हैं। नंबर सीरीज़ से आ सकते हैं, जिसको आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी भी कह सकते हैं, नंबर से आ सकते हैं। जैसे कि 4 हो गया, 9 हो गया और 16 हो गया, तो जो नेक्स्ट है वो क्या होगा? ठीक है? इससे रिलेटेड आ सकते हैं। एंड
8वें नंबर की बात करें तो कुछ एरिया देख लेंगे, जैसे कि त्रिभुज का, जो भी त्रिभुज का हुआ, चतुर्भुज का हुआ, ठीक है, वृत्त का हुआ, तो एरिया देख लेंगे, मतलब कि क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं हम, तो क्षेत्रफल आप लोग देख लेंगे। फिर अगर 9वें नंबर पर हम बात करें तो हमारा जो 9वां टॉपिक हो जाता है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाता है, ठीक है। यानी कि हम बात करें तो द्विघात समीकरण वगैरह थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। एंड इसके साथ ही साथ क्या करेंगे तो जो चर राशि एंड अचर राशि, तो दो चर वाला तो कम से कम देखेंगे, दो चर वाले जो रैखिक समीकरण है इसको देख लेंगे आप लोग। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन कहाँ से आते हैं तो 10वें नंबर पर मैं आपको बता दूं कि रेशियो देख लेंगे, यानी कि अनुपात और समानुपात जो कहते हैं, तो रेशियो से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो होते हैं उसको आप लोग प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर आप एरिया तो आप लोग देख ही लिए, वॉल्यूम देख लेंगे, जैसे कि आयतन की बात करें, ठीक है। जैसे कि कोई टंकी, इतना मतलब टंकी की बीमा दे दी जाएगी, ये टंकी है, इसमें इतना मोटा नल वगैरह लगे हैं, कितने इसमें इतने स्पीड से पानी चल रहा है, ये कितने देर में इसको भर सकता है। या फिर दे सकता है कि जैसे कोई छिन्नक है या फिर कोई शंकुई है, ठीक है, इसकी जो बीमाएँ वगैरह हैं ये दे दी जाएँगी, और फिर बताएगा कि इसका क्या वॉल्यूम है, आयतन क्या है। तो ये आ सकती हैं। आ सकती नहीं, मतलब ये जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन 100% आने हैं, 100% बता रहे हैं। तो एक तो ये बता दिया मैं, उसके बाद यूनिट टू यूनिट मतलब चेंजिंग के लिए आ जाता है, यूनिट टू यूनिट मतलब कि जैसे किलोमीटर से आप सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए दे देगा, या किलोमीटर को मिलीमीटर में बदलने के लिए दे सकता है, तो ये आप लोग देख लेंगे। आगे की बात करें तो ट्रिगो से कुछ क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक तो कम से कम 100% आएंगे ही, मैं जो भी बता रहा हूँ उससे एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। 14 नंबर की अगर हम बात करें तो ट्रिगो के बाद आपको एरिया तो देख ही लेनी है, जो कि मैं पहले ही बात कर दिया हूँ, वॉल्यूम देख लेना है, और फिर आपको बता दें तो एंगल वगैरह देख लीजिएगा, जैसे कि त्रिभुज के 180 डिग्री, मतलब एंगल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, जैसे कि ट्रायंगल के 180 डिग्री होते हैं। अगर वहीं अगर चतुर्भुज वगैरह की बात करें तो क्वाड्रेट में जो होते हैं आपको 360 डिग्री, उसी हिसाब से मतलब आंतरिक जो अभ्यंतर कोण तो होते हैं, बाह्य कोण भी पूछते हैं कि उसके बाह्य कोण क्या होगा, तो इसके लिए भी अलग अलग फार्मूला आता है, ठीक है, इसका भी बाह्य कोण का भी फार्मूला होता है, उसको देख लेंगे। आपको साइड दे देगा, यानी कि भुजा दे देगा, बोलेगा ये क्या पंचभुज है, ठीक है, या षटभुज है, जो भी ऐसे भुजा दे देगा तो बोलेगा कि बताइए इसका जो प्रत्येक एंगल है कितने डिग्री का होगा, या फिर एक बाह्य एंगल जो है कितने डिग्री का होगा, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो एवरेज देख लेंगे आप लोग, एवरेज यानी कि औसत की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, सॉरी, एवरेज, एवरेज आप लोग देख लेंगे, औसत थोड़ा सा देख लेंगे। उसके बाद पाई चार्ट एक आता है जो कि 8 क्लास में मिलता है, तो चार्ट वाले क्वेश्चन थोड़े से आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इससे एक क्वेश्चन आ जाता है। फिर उसके बाद बात करें तो चार्ट से आ जाएगा, एलसीएम एंड एचसीएफ से आ सकता है, और ये बिल्कुल हार्ड नहीं होता है, ये जो भी मैं बता रहा हूँ आप 9, 10, 8 इसी लेवल का रहेगा, एलसीएम एंड एचसीएफ ये हो जाएगा आपको। फिर उसके बाद बात बताएं तो आप थोड़ी सी एक लास्ट चैप्टर में बता रहा हूँ, लॉस एंड प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस एंड प्रॉफिट देख लेंगे आप लोग, प्रॉफिट देख लेंगे, एंड फाइनल जो हो जाएगा ये तो 19 में क्या एस आई एंड सी आई देख लीजिएगा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एस आई एंड सी आई देख लीजिएगा। तो ये जो है मैथ में यहीं से आते हैं, और इससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको अलग अलग जगहों पर अलग अलग चैप्टर दिखाए जाएंगे, लेकिन मैं सीधे बता दिया कि यहाँ से 100% आने हैं, 100%। ये मैं जो भी टॉपिक बताएं, और ये कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जो 8 to 10 से बाहर का है, मतलब कि अगर आप इतना तो पढ़े ही हैं, कोई भी व्यक्ति 10th लेवल का है, ये ग्रुप डी, तो सिंपल सी बात है, 10th लेवल की है तो 10th मतलब अप टू 10th ही आएंगे, 10th के अंडर अंडर से ही आएंगे, उससे बाहर से तो क्वेश्चन आएंगे नहीं। तो और सभी लोग कम से कम 10th कर लिए हैं, तो 8, 9, 10th ये तो पढ़े ही होंगे, तो आपके वही पढ़े हुए चीज़ ही आने वाले हैं, बट आपको करना क्या है, पीवाईक्यू वगैरह लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए, एंड प्रैक्टिस में लगे रहिए, क्योंकि जो आपने पढ़ा है वही चीज़ें आने वाली है, बस उसमें आपको करना क्या है, प्रैक्टिस करना है। तो कुल मिलाकर के मैथ के बारे में तो हमने देख लिया कि क्या क्या आते हैं, एंड आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगेगा, एंड अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।